श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आज हम सभी पुण्य फलदायी कथा हरतालिका तीज कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, यह कथा अनंत फलदायी है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके पति की लंबी उम्र होती है, उसका पति सुख सौभाग्य समृद्धि को प्राप्त करता है। तो आइए सच्चे हृदय से हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठों में मुंडों की मालाएं पड़ी हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए, जो सबके लिए धर्मों से सरल हो तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अनंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, अब आप हमको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीजा के दिन इस व्रत को अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को जिसने किया था वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षी गण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदूर्व आदि से सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया, तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवार कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वर्ण करूं। तब इस पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी ने तुमको अर्थात शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ्य पद्मासन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आ गया है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद जी
आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारी विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देखकर सब सखियां बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है अब वह मैं तुमको सुनाती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहां चली जाओ। तब पार्वती अपनी उस सहेली की बात सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव दानव किन्नर हर ले गया है। नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है, ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात, हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां पर तुम अन्न दान करके बालू का लिंग बनाकर मेरी प्रार्थना कर और आराधना करती रही। उस स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहां पर तुम और तुम्हारी सखियां दोनों थीं। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा, यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुंचे। वह तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे कि और बोले, हे पुत्री, तुम इस व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिताजी सुनिए, पहले ही अपना शरीर मैं शंकर जी को समर्पित कर चुकी हूँ, किंतु अब उसके विपरीत आपने कार्य किया था, इसीलिए वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अति उत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खम्भों का मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें तथा उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन
आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन आदि करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद्य के साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों को एकत्रित करके ही धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर उभयासह तक के मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ यह है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूपे महेश्वरी, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपे हो, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाणी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। आभूषण वस्त्र आदि का संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा फिर वह 7 जन्म राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती हैं, वह 7 जन्म तक बंध्या व विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं, वह धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती हैं तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती हैं। इस दिन अन्नाहार करने वाली सभी शूकरी, फल खाने वाली सभी वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सर्पनी होती हैं। मांस खाने वाली बाघिनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सभी चीज खाने वाली मक्खियों का जन्म पाती हैं। सोने वाली अजगरी पति को धोखा देने वाली का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन को पारायण करने के पश्चात सोना, चांदी, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युलोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन में सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। प्रिय मित्रों, आज हम सभी ने हरतालिका व्रत कथा का श्रवण किया। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी प्रकार के अन्य कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।